हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का इनविजिबल केमिकल वॉर चल रहा है। ये फ्री रेडिकल जो आपकी बॉडी में बनते हैं, ये आपकी बॉडी के खिलाफ काम करते हैं और आपकी बॉडी के सेल्स को मारते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं तो अलग अलग तरीक़ों से आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स किस तरह से कम किए जा सकते हैं, कौन कौन से तरीके से हम ये फ्री रेडिकल्स के बनने को कम कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोज़ में बात करी है कि ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने में और कई तरह की चीज़ों में बॉडी की हेल्प भी करते हैं। तो ये बेसिकली है तो ज़रूरत की चीज़, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो बहुत सारी ब्रेन की बीमारियाँ, कैंसर और उम्र बढ़ने की प्रोसेस को ये बढ़ा सकते हैं, हार्ट अटैक और लगने का रिस्क को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इनको कम करना आवश्यक है। आज हम बात करेंगे कम कैसे करना है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके, टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे, आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ हमारी एक्सपीरियंस की बातें, हमारे ओपीडी की स्टोरीज और हमारा फाइनल वर्डिक्ट भी बताऊंगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर का प्रॉब्लम है या किसी व्यक्ति को फ्री रेडिकल्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की सलाह दी गई है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। बेसिकली यदि आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को कम कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से सेल्स रिएक्टिव होते हैं। ये किसी भी सेल्स के साथ रिएक्ट करके उनको डैमेज कर सकते हैं। जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, जिससे वो सेल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, खासकर जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई हो, ये ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करते हैं, जो कि ये फ्री रेडिकल्स के स्पार्क्स को कम करते हैं इससे पहले कि ये बॉडी में डैमेज करे। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2014 में। उसमें बताया गया था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ये बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर्स को सिग्निफिकेंटली कम करता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल टॉक्सिन और पोल्यूशन से खुद को बचाना है। वातावरण में मौजूद पोल्यूशन, हेवी मेटल्स और सिगरेट का धुआं फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है। इसको कम करने के लिए आपको इसके एक्सपोजर को कम करना है। इस मामले में बेसिकली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स में, जिसमें बताया गया था कि जो लोग अर्बन पोल्यूशन का सामना करते हैं उनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स थोड़े ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से भी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस इंप्रूव होता है। और बेसिकली हालांकि एक एग्रेसिव एक्सरसाइज करने से थोड़ी फ्री रेडिकल्स टेम्परली ज़्यादा बनते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी की एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा खाने में अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स और एडिटिव्स आते हैं उससे बचिए। मैदे की चीज़ें, ट्रांस फैट्स और शुगर से बचिए। ये सारी चीज़ें बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाती है, जिससे नुकसान होता है। इनसे आपको खुद को बचाना है। ये हाई प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में इस मामले में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसके अलावा लंबे समय तक अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो तो ये फ्री रेडिकल प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। इससे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन खराब हो सकता है और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकता है। साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में बताया गया था कि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स बढ़ जाते हैं। यदि नींद कॉम्प्रोमाइज हो तो भी इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। अच्छी क्वालिटी की नींद लेने से बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है और स्ट्रेस मार्कर्स जो हैं ये कम हो जाते हैं, ऐसा भी रिसर्च ने शो किया है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पॉलीफिनॉल और सेलेनियम जो है ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और ये न्यूट्रिशन को बढ़ा करके आप अपने फ्री रेडिकल्स को कम कर सकते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि विटामिन सी और विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। कुछ हद तक जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं फ्री रेडिकल्स के बनने को। हालांकि जेनेटिक फैक्टर्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप बाकी सारी चीज़ें जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है उस पर फोकस कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो उस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस हमने किए हैं। इस मामले में इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी हद तक आपकी मदद करता है। बॉडी के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को इम्प्रूवाइज करता है और ये आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा यदि पेट की नेचुरल माइक्रोबियल फ्लोरा यानी पेट के कीटाणु भी अगर हेल्दी रहते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इम्प्रूव करते हैं। गट माइक्रोबियम हेल्थ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को दही, किमची, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स और फाइबर लेने से अगर आप इंप्रूव करते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। इस मामले में कुछ मसाले जैसे हल्दी, दालचीनी और लौंग को अगर आप लेते हो तो ये भी आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन का एक्सपोजर या ब्लू स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ब्लू स्क्रीन के एक्सपोजर से भी फ्री रेडिकल ज़्यादा बन सकते हैं
और ये बॉडी में डैमेज कर सकते हैं, तो इसका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाइए, पोल्यूशन से, स्मोकिंग के एक्सपोजर से और ब्लू स्क्रीन के एक्सपोजर से खुद को बचाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मानसिक तनाव को कम रखिए, अच्छी नींद रखिए और फ्री रेडिकल्स पर फोकस करिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आपके बॉडी को फ्री रेडिकल से रिलेटेड डैमेज से बचाने के लिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके आप अपने बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम कर सकते हैं। यदि लगता है आपको ये टिप्स आपके फ्रेंड्स फैमिली के लिए यूज़फुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्दी बनाना और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमें इम्प्रोवाइज़ करने का भी हेल्प करते हैं और हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते रहते हैं। इसलिए मोटिवेट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और हेल्थ के सफ़र में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।